पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर रोज़ ये तो जो है सुए चुबा चुबा के देख रहे हैं कि इस सुए से नहीं दर्द होता तो अगले दिन और मोटा सुआ चुबा देते हैं, उससे अगले दिन और मोटा सुआ चुबा देते हैं। तो भैया कूदेगा कौन से उस पर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान बलदेव सिंह के परिजनों से मिलने उनके गांव भाना और शहीद किसान अजय ढुल के परिजनों से मिलने उनके गांव पाई पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बधाया। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए शहादत दी है, इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहीदों के परिवारों को कभी अकेला न छोड़े। हम सब पूरी मजबूती से इन परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार को भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह मांग उन्होंने संसद में भी उठाई थी और वो ये मांग लगातार प्रदेश की गठबंधन सरकार के सामने भी उठा रहे हैं। सरकार की ओर से शहीद किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन लगातार विस्तार लेता जा रहा है। हर वर्ग किसानों के इस संघर्ष में उसके साथ खड़ा है। लोग जाति, धर्म, क्षेत्र और राजनीति से ऊपर उठकर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। सांसद दीपेंद्र ने आह्वान किया कि सभी को तिरंगे के नीचे एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के प्रति समर्थन जताने और एकजुटता दिखाने के लिए सभी को अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। किसान और सभी वर्गों की एकजुटता इस आंदोलन की कामयाबी का रास्ता प्रशस्त करेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को एक के बाद एक महंगाई के सुए लगा रही है, वो भी मोटी सुई के। सरकार कभी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जनता को महंगाई का सुआ लगाती है तो कभी बेरोजगारी का। जनता को कभी भर्तियों को रद्द करके और नौकरियों से हटाकर छटनी का सुआ लगाया जाता है तो कभी शराब, रजिस्ट्री, धान और पेपर लीक जैसे घोटाले करके भ्रष्टाचार का सुआ लगाया जाता है। जनता पहले सुए के दर्द से उभर भी नहीं पाती, उससे पहले ही सरकार उसे नया सुआ लगा देती है। को इसमें ये तो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर रोज़ ये तो जो है सुए चुबा चुबा के देख रहे हैं कि इस सुए से नहीं दर्द होता तो अगले दिन और मोटा सुआ चुबा देते हैं, उससे अगले दिन और मोटा सुआ चुबा देते हैं। तो भैया कूदेगा कौन से उस पर। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शतक लगाने पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। विकास दर गड्ढे में और बेरोजगारी दर आसमान पर पहुंच चुकी है। लोगों की आमदनी घट रही है, रोजगार छूट रहे हैं और काम धंधे मंदे पड़े हैं। बावजूद इसके सरकार लोगों को राहत देने की बजाय लगातार उन्हें तकलीफ पहुंचाने वाले फैसले ले रही है। यही वजह है कि आज सिर्फ किसान आंदोलनरत नहीं बल्कि उनके साथ मजदूर, कर्मचारी, बेरोजगार नौजवान, दुकानदार और छोटा व्यापारी भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। अपनी गलत नीतियों को वापस लेने या उन पर मंथन करने की बजाय सरकार जिद के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि लोकतंत्र संवाद और आपसी सहमति से आगे बढ़ता है, सरकारी जिद से नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार चाहे कितना भी भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन वे हर किसान परिवार तक पहुंचेंगे और उनका दुख बांटने के साथ ही उनकी हर संभव मदद करेंगे। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हर शहीद होने वाले किसान के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार हर शहीद किसान के परिवार में पहुंचकर उनका दुख भी साझा कर रहे हैं। सरकार ने जो अर्थव्यवस्था ठप कर दी, आपने जो है मैं संसद में अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने कहा भाई 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है और उनमें देश में, और हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, और 70 साल में सबसे ज़्यादा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सबसे ज़्यादा महंगा है। तो इसको आप सफलता बता सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई कभी डीजल पेट्रोल इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा, मगर आम आदमी के नज़रिए से देखोगे तो ये सफलता नहीं, असफलता है। आपके प्रचार तंत्र इसको आपका सफल बता दे, हम कह नहीं सकते। एक जितने भी हमारे विधायक दल हैं, सभी विधायक दल ने आपस में जो है कहते हैं अपना ये फैसला लिया, हुड्डा साहब के निर्देश अनुसार सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है अपनी तरफ से की जा रही है। हल्ला बोल हरियाणा।